नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस इशू क्लासेस में। संस्कृत के 30 अति महत्वपूर्ण आज हम प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो सभी स्टूडेंट को सेशन अंत तक देखना है। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं भाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी को प्रश्नों के आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में। लेवल फर्स्ट एवं लेवल सेकेंड दोनों के लिए जो है समान रूप से उपयोगी है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित सूक्ति समुचयत पदे रिक्तस्थान पूर्यतम। मतलब निम्नलिखित सूक्ति में उचित पद से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। यहाँ जो एक सूक्ति दे रखी है तो रिक्त स्थान की जगह क्या आएगा बता। नहीं ज्ञानेन पवित्रमिह विद्यते। दोस्तों ये जो सूक्ति है आपके भागवत गीता से ली हुई है और इसमें क्या आएगा आपको बताना है। सार्धम सहस्रदशम या फिर साकम। बताइए भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए। तो नहीं ज्ञानेन पवित्रमिह विद्यते, तो इसमें आ जाएगा सदृशम, है ना। इसका अर्थ क्या होता है, समान। क्या होता है, समान। मतलब अर्थात ज्ञान के समान पवित्र अन्य कुछ भी नहीं है। इस सूक्ति का अर्थ होगा क्या होगा कि ज्ञान के समान पवित्र अन्य कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। श्लाका परीक्षा भवती, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई। बताइए ये पूछा जाएगा आपके। श्लाका परीक्षा भवती, श्लाका परीक्षा होती है मौखिक अंतर्गत, लिखित के अंतर्गत, उभय अंतर्गत या फिर प्रश्न अंतर्गत। बताइए भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो श्लाका परीक्षा एक प्रकार की क्या है, मौखिक परीक्षा के अंतर्गत आती है। इसमें क्या होती है, एक पुस्तक होती है बहुत बड़ी सी और उसमें क्या है एक जो सुई नुमा होती है वह उसमें लगा दी जाती है। उसके बाद जो भी पेज निकलता है वहां से उसको प्रश्न पूछे जाते हैं बालक को। ये प्राचीन विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 63। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 63 क्या है। अधिलिखितेषु दृश्य श्रव्य साधनाम लाभ नहीं। अर्थात जो है दृश्य श्रव्य साधन जो है उसका लाभ क्या नहीं है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए भाई बताइए। शिक्षणे नूतनत्व भवति, मतलब शिक्षण से नवीनता आती है, ये तो बिल्कुल सही है। बालका भाषण अध्ययन सक्रिय भवति, बालक जो है इसमें सक्रिय रहता है भाषा के अध्ययन के समय। विषय रोचक आकर्षण भवति, बिल्कुल। सार्थक शब्द भंडार से वृद्धि न भवती, ये क्या कह रहा है कि जो सार्थक शब्द है उनके भंडार में वृद्धि नहीं होती है। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए। 63 का राइट आंसर ये बोल रहा है कि जो सार्थक शब्द भंडार की वृद्धि नहीं होती है दृश्य श्रव्य साधन से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही नहीं है। डी बताने वाले बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। समान अवसरेषु इत्यत्र प्रयुक्त कारक विभक्ति वर्तते। समान अवसरेषु जो है इसमें आपकी विभक्ति कौन सी है, षष्ठी या फिर पंचमी, सप्तमी या फिर द्वितीया। बताइए भाई। तो राम शब्द जिसको याद है उसका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा रामेशु। रामेशु में कौन सी विभक्ति आपके, रामेशु में कौन सी है, सप्तमी विभक्ति आ गई थी। यहाँ भी समान अवसरेषु तो सप्तमी विभक्ति। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा भाई, बिल्कुल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5। भूतवा पदे जो है प्रयुक्त प्रत्यय बताना है आपको। बताइए तुमुन या पे तीक्ष्ण प्रत्यय या त्यप या कत्वा प्रत्यय। तो भूतवा देखो इसमें क्या है, भूतवा जहाँ पे भी आपको त्वा दिखे, जहाँ पे भी आपको त्वा दिखे वहां पे आपको क्या हो जाएगा, कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा, कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। तो इसमें भू धातु है और क्या कत्वा प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर भाई डी आपका बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 बताइए। सदैव अस्मिन पदे प्रयुक्त संधि वर्तते। सदैव में आपके जो है कौन सी संधि है। तो भाई इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, सदा धन एव, सदा धन एव। और यह आपके 2 मात्रा लगती है, मतलब आपको पता है क्या पे वृद्धि संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। अंत में बताने कितने प्रश्न सही होते हैं। प्रति उपसर्ग से अर्थ किम। बताइए प्रति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, नीचे अधिक, ऊपर सामने, कम पास और विपरीत। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो प्रति हम मनोविज्ञान में एक शब्द पढ़ते हैं प्रतिगमन। क्या पढ़ते हैं, प्रतिगमन मतलब क्या है, अपनी पूर्व स्थिति में लौटना, मतलब विपरीत, है ना, उल्टा। तो विपरीत और इसका अर्थ होगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। समय अनुसार पदस्य समास विग्रह वर्तते। समय अनुसार पद का समास विग्रह क्या होगा। बताइए भाई। समस्या अनुसारम, समस्यात अनुसारेण, समयेन अनुसारेण या समय अनुसारम। बताइए भाई क्या हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर होगी षष्ठी जो विभक्ति, षष्ठी तत्पुरुष समास का यहाँ पर प्रयुक्त होगा। तो आपका राइट आंसर बताइए। 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, समस्या अनुसारम हो जाएगा, है ना, षष्ठी विभक्ति। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका नकारस्य उच्चारणम स्थान भवति, बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नकारस्य उच्चारणम स्थानम भवति, बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा क्या, रिटूर है ना, रिटूर षाणाम मूर्धा पढ़ा, रिटूर षाणाम मूर्धा पढ़ा ना, तो उस हिसाब से आपकी क्या हो जाएगा मूर्धा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्राणाम सुलेख लेखन शैली अभिव्यक्ति च के प्रश्न परीक्षण थे, मतलब इसका अर्थ क्या होता है आपके, बताइए कि छात्रों के सुलेख और लेखन शैली तथा अभिव्यक्ति के माध्यम से कौन से प्रश्नों की परीक्षा की जाती है। बताइए सुलेख, लेखन शैली और अभिव्यक्ति के माध्यम से आपके निबंधात्मक प्रश्नों की क्या है परीक्षा ली जाती है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर आपका 71 या 11 नंबर क्वेश्चन आपका, प्राचीनतम विधि का मतलब प्राचीनतम विधि कौन सी है, पारायण विधि, व्याख्या विधि, सूत्र विधि, आगमन विधि। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए। तो वह पारायण विधि जो है उसको प्राचीन विधि कहा जाता है। जो प्राचीन मंत्र है उनका स्वस्वर पाठन करना, उनका पाठन करना क्या कहलाता है, पारायण कहलाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्रित छंदो भवति, मिश्रित छंद होता है, बताइए मिश्रित छंद होता है उपजाति, आर्या, इंद्रवर्जा या उपेंद्र वर्जा। तो भाई इंद्रवर्जा और उपेंद्र वर्जा का जो मिश्रित रूप है वह क्या कहलाता है आपके उपजाति। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13, वाच्य परिवर्तन कुरत शिशु जलम पिबति, शिशुना जलम पीयते, शिशुना जलम पीयते, शिशुना जलम पीयते या शिशुभ्याम जलम पीयते। तो देखो कर्मवाच्य में बदलने पर शिशु का तृतीय विभक्ति क्या होगी, शिशुना, क्या हो जाएगी शिशुना, है ना, क्या हो जाएगी शिशुना। और जलम का जलम रहेगा और इसकी तृतीया करेंगे, कर्ता के अनुसार क्रिया होगी, शिशुनाम जलम पीयते। ऑप्शन नंबर भाई बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इत्यभूत लक्षणे सूत्र प्रयोगे विभक्ति भवति, इत्यभूत लक्षणे सूत्र के प्रयोग में विभक्ति कौन सी होगी, बताइए। लक्षणे एक प्रकार से हम कौन सी होगी, बताइए इसका राइट आंसर। तो लक्षण के प्रयोग में आपकी कौन सी तृतीया विभक्ति आएगी, ऑप्शन नंबर आपका लक्षण चिन्ह के युक्त में आपके तृतीया विभक्ति आती है भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तृतीया विभक्ति। चले भाई क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए। दिख तो रहा है ना आपको, श्री धन इश श्रीश इत्यत्र संधि अस्ति, मतलब श्री और इश में यहाँ पर प्रयुक्त संधि कौन सी आपको बतानी, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या पररूप संधि, बताइए। तो यहाँ पर ई प्लस ई मिलकर बड़ा है बड़ी ई, तो यहाँ पे आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, श्रीश में कौन सी दीर्घ संधि हो जाएगी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर, शिक्षण रुचिकर कथ्य स्यात्, मतलब शिक्षण रुचिकर कैसे होना चाहिए, विधि भी, कौशले, पुस्तकें या दृश्य श्रव्य साधने। बताइए शिक्षण को रुचिकर बनाया जा सकता है किसके माध्यम से, श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण भाषण पठन कौशलानां मूल्यांकन कया परीक्षया कुर्त शक्यते, मतलब श्रवण भाषण पठन आदि कौशलों का मूल्यांकन किस परीक्षा से किया जा सकता है, विधानात्मक परीक्षा, मौखिक परीक्षा, आसक्ति परीक्षा या लिखित परीक्षा। बताइए तो श्रवण और भाषण सुनने और बोलने और पढ़ने का जो मूल्यांकन है वह मौखिक परीक्षा द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षकः कक्षायाम कम आश्रित्य पाठ्यति। बताइए शिक्षक कक्षा में किसको आधार करके पढ़ाता है, सुधाखंडम, पाठ्यपुस्तक, श्यामपट या सर्वम। बताइए भाई क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर, बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है, सर्वम, है ना, डी बताने वाले बिल्कुल करेक्ट है। सुधा खंडम का अर्थ होता है भाई चौक, क्या होता है चौक। पाठ्यपुस्तक और श्यामपट मतलब आपके क्या हो जाता है जो बोर्ड है उसका भी प्रयोग लेता है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आपका 79 या क्वेश्चन नंबर आपका ये होने वाला है 19, कस्मिन विदो छात्रा स्वयं तत्वम अनिस्वय अवगच्छति अध्यापक तदर्थ व्यवस्थापति स तु केवलम मार्गदर्शन कर्म करोति, मतलब वह कौन सी विधि है जिसमें छात्र खुद जो है खोज करके सीखते हैं और जो अध्यापक है वह केवल मार्गदर्शन के रूप में होता है। तो बताइए कौन सी विधि है, पाठ्यपुस्तक विधि, भाषा क्रीड़ा विधि, प्रदर्शन विधि या ह्यूरिस्टिक विधि। बताइए वह कौन सी विधि है भाई, तो ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी थी है, बताइए। यह दी थी भाई आर्म स्ट्रॉन्ग ने, है ना, आर्म स्ट्रॉन्ग महोदय की यह विधि है ह्यूरिस्टिक विधि, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, जिसमें छात्र जो है वह स्वयं अध्ययन करते हैं या फिर स्वयं अपने
खोज करके सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर वही 80 आपका, बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका ये कौन सा है? 20, बताइए। निबंधात्मक परीक्षा की उपेक्षा विश्वसनीय का परीक्षा, मतलब निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा विश्वसनीय परीक्षा कौन सी है? बताइए। साक्षात परीक्षा, मौखिक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, लिखित परीक्षा, बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वस्तुनिष्ठ परीक्षा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसमें वैधता और विश्वसनीयता पाई जाती है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21, बताइए। सह ग्रामस्य निक्षा तिष्ठति इति वाक्य संशोधयत, बताइए क्या हो जाएगा? स ग्रामीण निक्षा या स ग्रामम निक्षा या फिर ग्रामात या फिर ग्रामाय। तो निक्षा है ना, निक्षा है ना, निक्षा विना, इन सब के अर्थ में क्या होती है? द्वितीय विभक्ति आती है। तो ये ग्रामम हो जाएगा। स ग्रामम निक्षा तिष्ठति। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82, बताइए इसका राइट आंसर। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 82 है, छात्राणाम दैनिक कार्याणाम सर्वासा परीक्षाया च मूल्यांकन भवेत्, मतलब छात्रों के दैनिक कार्यों आदि सभी परीक्षणों का मूल्यांकन होता है। बताइए आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन या परीक्षा। जो दैनिक कार्यों का जो मूल्यांकन होता है वह कहलाता है आपके सतत मूल्यांकन, निरंतर मूल्यांकन आप कह सकते हैं एक प्रकार से। हाँ चलिए भाई। क्वेश्चन नंबर 23, वृद्धा उपसेविन इत्यस्य पदस्य उचित संधि विच्छेद क्या होगी? वृद्धाधन उपसेविन, वृद्धोधन पसेविन, वृद्ध उपसेविन, वृद्ध प्लस उपधन सेविन या फिर वृद्ध उपसेविन। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83। तो देखो इस क्या हो जाएगा? वृद्ध धन उपसेविन, अ प्लस उ, है ना, अ प्लस उ मिलकर क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। तो इसमें आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। कौन सी? गुण संधि। तो ऑप्शन नंबर डी बताने वाला सभी स्टूडेंट करेक्ट है। माता पित्रो इत्यत्र प्रयुक्त समास वर्तते, बताइए माता पिता में कौन सा प्रयुक्त समास है? कौन सा समास है बताइए। तो इसका समास विग्रह करेंगे अगर माता पित्रों का, तो क्या होगा बताइए? क्या हो जाएगा? माता च पिता च, है ना, माता और पिता द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 25, सुखम शब्द से विलोम शब्द अस्ति, बताइए सुखम का विलोम क्या होगा? तो ये तो सबको पता है, क्या हो जाएगा? दुखम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुखम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? अच्छा इसके ऑप्शन कट गए है ना, ऑप्शन कट गए। फिर भी तेस्टेसु में तुष्टेसु में जो आपके क्या पूछिए? विभक्ति पूछिए, तो इसमें सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 87, बताइए। तेस्वेव पदे प्रयुक्त संधि बतानी आपको। तेस्वेव में कौन सी संधि है बताइए। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो मूल शब्द आएगा तेसु धन एव, तेसु धन एव। तो कौन सी हो जाएगी बताइए? ये हो जाएगी आपकी यण संधि। ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्मत् शब्द से चतुर्थी विभक्त तो एक वचन रूप से आत, अस्मत् शब्द की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप आपको बताना है। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? 88 का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा बताइए। कौन सी राइट आंसर हो जाएगा 88 का? सी हो जाएगा महाम्र। क्या हो जाएगा? महाम्र। चतुर्थी विभक्ति में आपके क्या आते हैं? महाम्र, अवाभ्याम, अस्मभ्यम। तो इसमें के आपके आ जाएगा महाम्र। अगर आपको द्विवचन पूछता तो अवाभ्याम, अगर बहुवचन पूछता तो अस्मभ्यम। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29, कुक्कुर स्वामीन गृहे वसति, बताइए कुक्कुर यानी क्या होता है? कुत्ता स्वामी के घर रहता है। तो अस्मिन वाक्य रेखांकित पद से स्थान प्रश्न निर्माण करते पदम उचित अस्ति। तो ये क्या आएगा यहाँ पे बताइए? प्रश्न निर्माण करना है आपको। तो कुक्कुर स्वामी गृहे वसति, तो इसमें क्या आएगा आपके बताइए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसके रहता है? तो किसमें में कस से आ जाएगा आपकी, है ना। जो है कुत्ता किसके घर रहता है? तो वह स्वामी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 और ये लास्ट क्वेश्चन है। इस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन रूपम अस्ति। इस धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा बताइए? एशिष्ट, एष्टातत, एछत या फिर एच्छत। बताइए इसका राइट आंसर। तो मध्यम पुरुष अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगा? एच, है ना, एच एचतम एचत, एच एचतम एचत। और ये पूछ रहा है एक वचन, है ना, सॉरी बहुवचन पूछ रहा था, हो जाएगा एचत, एचत, है ना। और अगर एक वचन पूछता तो क्या हो जाता? एच,
क्या हो जाता एछ। अगर ये आपके द्विवचन पूछता तो क्या हो जाता एछतम हो जाता है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बताइए 30 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए भाई बताइए। अगर सेशन अगर वाकई में पसंद आया सेशन तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा है ना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।